गोरा बादल। अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में तो आपने सुना है, परंतु रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए रावल रतन सिंह से विनती की थी कि मैं पद्मिनी को अपनी बहन मानता हूँ और मुझे उनसे मिलना है, यह बात रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को स्वीकार नहीं हुई। इसके साथ ही रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल को भी ये बात स्वीकार नहीं थी। उन्हें पता था अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के साथ अवश्य ही छल करेगा, इसलिए वे पहले ही तैयार थे हर चुनौती के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की पत्नी को देखा तब उसकी लालसा और बढ़ गई। वह हर हालत में रानी को हासिल करना चाहता था। उसने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था और चित्तौड़ महल से दिल्ली ले गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के महल में एक संदेशा पहुंचाया। उसमें लिखा था, यदि तुम रानी पद्मिनी को दिल्ली नहीं पहुंचाओगे तो राजा का सर धड़ से अलग पाओगे। संदेश सुनते ही महल में शोक की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि गोरा बादल को रावल रतन सिंह ने महल से निकाल दिया था, अब राजा बंधक बनाए जा चुके थे। रानी का सम्मान दांव पर लगा हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ गोरा बादल की तलाश की। तलाश के बाद आखिरकार रानी को गोरा और बादल एक जिले में मिले। रानी उनसे मिली। समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरेगा। चली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल पर दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा, माफ़ करो सेनानी। फिर गोरा ने कहा, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, आप चिंता ना करें, राणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रचंड भी ना रोक पाएंगे। फिर गोरा ने राणा को खिलजी के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई और चित्तौड़ की सेना का भार गोरा ने थाम लिया और खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी आने वाली है। और गोरा ने 700 पालकियां बनवाई, उनमें 700 सैनिक बिठाए और हर डोली को 4-4 राजपूत उठा रहे थे। हर सैनिक युद्ध कला से पारंगत था। एक एक कर बैठ गए। भर गई डोलियां पल भर में। डोलियों में जो सेनापति थे वो मर मिटने के लिए होड़ लग गई मेवाड़ी रंग में और सभी सैनिक खिलजी की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। वहां पहुंच गए जहां राजा को कैद किया गया था। वहां पहुंचकर गोरा ने संदेश भिजवाया कि रानी एक बार राजा से मिलना चाहती है। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हाँ भर दी। रुक्मणी के वेश में बैठे लोहार को राजा के पास भेजा गया और लोहार ने राजा की बेड़ियां काट दी। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ी सेना ने अपने राजा को लेकर चित्तौड़ रवाना हो गई। जब इसकी खबर खिलजी को लगी तो उसने 2 गुनी सेना के साथ राजा को रोकने की कोशिश की। रण का आभूषण ओढ़े गोरा बादल और उनकी राजपूती सेना आर पार की लड़ाई में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। मेवाड़ी शेर, बादल सिंह ललकार, हर हर महादेव की गर्जन, नवभेदी जयकारा निकले डोलियों से। मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने और राजपूती सेना खिलजी की सेना के आगे पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। गोरा की सेना का खिलजी की सेना से जबरदस्त मुकाबला हुआ। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक खिलजी की असंख्य सेना पर भारी पड़ गए। ऐसा देखकर एक बार फिर खिलजी ने छल खेला और गोरा का धड़ सिर से अलग कर दिया। धोखे से सर काटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना पर कहर बरसाता रहा और वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। फिर जफर पर वार की, जैसे सर पर मारा हथौड़ा। एक बार में शाही सेनापति ने चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल सिर से चीर दिया था। चाचा गोरा के धड़ को लड़ते देख भतीजे बादल ने और पराक्रम के साथ खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक वीर रण में वीर गति को प्राप्त हो गया और उधर रावल रतन सिंह सकुशल अपने महल में पहुंच गए। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रतन सिंह पर लेकिन आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता भी रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी। गोरा बादल की
रणनीतियाँ खिलजी पर भारी पड़ गई थी। राजा रतन सिंह व रानी सकुशल वापिस आ गए, लेकिन गोरा कण कण में अमर हो गए और आज भी गोरा बादल का नाम सम्मान व स्वामी भक्ति के लिए मिसाल बना हुआ है। जय हो गोरा, जय हो बादल, जय हो चित्तौड़, जय हो पद्मिनी और जय हो रावल रतन सिंह, जय हो।